जी ओम जी ओम। ओम सिंह साहब, ओम ओम प्रणाम। सर ओम। हरिद्वार एक पीठ से ओम प्रणाम कर रहे हैं आदरणीय सिंह साहब। जी 5:33 हो गए, शुरुआत करा दीजिए। हाँ हाँ, बस शुरुआत कराते हैं। जी, मैं आमंत्रित करता हूँ आज के एक शिक्षक महोदय को। तो आज जो है हमारे छतरपुर से आदरणीय हमारे जो है भरद्वाज जी, आज जो है माघ शीर्ष काल को 10वीं विक्रम संवत 2082, दिनांक है 14/11/2025, दिन शुक्रवार, योगाहार का 1657वां दिवस है। योग सत्र योग शिक्षक आदरणीय हमारे माननीय सम्माननीय रामकृष्ण भरद्वाज जी, पतंजलि योग समिति सह जिला प्रभारी, छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं आप कोऑर्डिनेटर रविंद्र टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में सेवारत हैं। और समय आपका 5:30 से 7 बजे तक है आदरणीय भरद्वाज जी। आगे ML गौर साहब वो बताएंगे ही। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। प्रणाम पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पर हमें आमंत्रित करने के लिए मेरा सौभाग्य है। मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को सादर नमन करते हुए और समस्त योग साधकों को प्रणाम करता हूं। और ईश वंदना से आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। तो सभी लोग साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अर्ध ताड़ासन करते हुए ऊपर की ओर शरीर का खिंचाव करें और दाएं बाएं झुकें। हथेलियों को 15 बार ध्वनित करेंगे। हथेलियों को रफ करते हुए
अपने चेहरे पर लगाते हैं और सभी आदरणीय वरिष्ठ साधकों से अनुरोध है कि खड़े होकर के शरीर का वार्म अप करें। थोड़ा पैरों को चलाएं। शरीर रात में शिथिल हो जाता है, सुबह से हमें थोड़ा शरीर के प्रत्येक अंग को चलायमान ऊर्जावान करने के लिए वार्म अप की जरूरत होती है। कमर पर हाथ रखते हुए घुटनों को ऊपर की ओर ले जाएं। अब ताड़ासन करेंगे। खिंचाव करें ऊपर की ओर शरीर का। वापस वृक्षासन, फोकस एंड बिलीव। हमें अपनी क्रिया पर ध्यान रखना है, मन को इधर उधर भटकने नहीं देना है। मन चंचल है, चलायमान है और मन को राजा नहीं बनाना है, मन को गुलाम बनाना है। अब अर्धकटी करते हैं, दोनों ओर अपने गर्दन को भी साथ में अपने हाथों के साथ में ले जाएं। पूर्ण फोल्ड करें। अब पाशनी संधि करेंगे। एड़ियां उठाएं और पंजों को उठाएं। एड़ियों के बल पर इसी तरह से 5 से 6 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। जानो, घुटनों को क्लॉकवाइज घुमाएं। बिलो। कमर को क्लॉकवाइज। शरीर के जितने भी बॉल एंड सॉकेट हैं सभी जोड़ क्रियाशील हों। जब कोई बड़ी आसन बिना वार्म अप के सहसा कर लेते हैं तो कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है। कभी मसल्स में खिंचाव हो जाता है, तो पहले हम वार्म अप करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। मुट्ठियां बंद कर लें और गोल गोल घुमाएं इनको। बिलो। उंगलियों को मूवमेंट करें। ये 5 उंगलियां हमारे पंच तत्वों का प्रतीक हैं।
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंचभूतों से बना हुआ है। इसी तरह से 5 तत्वों को अपने कंधे पर ले आए सामने से। बगल से ऊपर की ओर ले जाएं। अब कुर्सी आसन करेंगे, कमर पे हाथ रखते हुए नीचे की ओर झुके। ऊपर सामने हाथ करके एक बार, एक बार मुट्ठी बंद करके। अब वायु प्रक्षालन करें, पैरों को खोलें और आगे की ओर झुकें। अपोजिट क्रिया करें। कोण बनाते हैं, दाईं ओर झुकें, अपनी हथेली ऊपर की ओर देखें, वापस। इसी तरह से दूसरी ओर, पैर एकदम सीधा रखें, वापस। अब त्रिकोण। पाद प्रसार, पाद प्रसार करेंगे, दाईं ओर फिर बाईं ओर। एक बार हाथ आगे करके, अब वीर आसन करेंगे और दाईं ओर झुके। पूरी तरह से घुटने को नीचे आने दें, बाईं ओर प्रणाम की स्थिति में। बहुत बढ़िया। अब वीरभद्रासन करेंगे, पूरा शरीर में खिंचाव। अब यौगिक जॉगिंग में उछल कूद करें। आगे पीछे पैरों को रखें, जंप लगाएं। अब यौगिक डांस करते हैं। बहुत बढ़िया। अब सभी लोग बैठ जाएं। अब शरीर का वार्म अप हो गया है। अब सभी नस नाड़ियां क्रियाशील हो गई हैं, मसल्स से ठीक हो गए हैं। और अब हम स्कंध विकास करते हैं। घुटनों पर हम चलाएंगे हाथों को, तो हमारे स्कंध भी घूमेंगे। अपोजिट। दोनों ओर स्ट्रेच करेंगे। अब स्कंध व्रत करें एक बार, और इस तरह से करें कि आगे आगे कोहनियां मिल जाएं। बड़ा शून्य। अपोजिट।
और दाएं बाएं कोहिनी को ले जाएं और हमेशा कृतज्ञ भाव से अपने गुरु का स्मरण करते रहें। वही हमें अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गर्दन स्थिर कर लें। अब बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ें और ऊपर से खींचें नीचे की ओर। दूसरी ओर इसी क्रिया को एक बार और दोहराएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हथेलियों को लॉक करें और पीछे से दबाव मस्तिष्क पर। ये हमारे मस्तिष्क की मसाज है दोनों ओर से। इसी तरह से आगे से हमारा यहाँ ये प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क भी यहीं लगी है, सारा डाटा सेव हो रहा है। यह सामान्य रहे, गर्म ना हो, नहीं तो हैंग होने की संभावना बनी रहती है। अब ग्रीवा चालन करेंगे। आराम से धीरे से शुरू करते हैं। क्लॉकवाइज अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का ध्यान करें और क्रिया करते रहें। विलोम। दाएं बाएं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु की अपार महिमा है। ऊपर नीचे स्वामी जी महाराज के जो जीवन चरित्र है उससे हमें प्रेरणा मिलती है और लेना ही चाहिए। उन्होंने जिस तरह से जनमानस के लिए परोपकार किया है। श्वास भरते हुए दाएं कंधे पर गर्दन ले जाएं। वापस इसी तरह से बाईं ओर। ये क्रिया 4 से 5 बार दोहराते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्राणायाम जो हम करते हैं, आसन हम अपने नेत्रों के लिए करते हैं और नेत्रों की एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें नेत्रों को हमें गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज पहले। इसमें गर्दन स्थिर रहनी चाहिए और सिर्फ आंखों की पुतलियां घूमेंगी। विलोम। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े चोट।
अंदर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। तो जहां पर भी यह गुरु की महिमा विभिन्न कवियों ने कही है, तो गुरु को हमेशा स्मरण रखना, उनके बताए मार्ग को कोशिश करना कि चलें। ऊपर नीचे नेत्रों, पुतलियों को ऊपर और नीचे की ओर मूवमेंट करें। दूर और पास, पास में अपने नासिका के अग्रभाग और दूर अंतरिक्ष के अंतिम छोर। वी आकार वक्र दृष्टि, टेढ़ जान बंदहि सब काहू, अब वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। ओम। अर्ध ताड़ासन करें सभी लोग, लॉक करते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर खींचे शरीर को, और दाएं बाएं झुकते हुए करतल ध्वनि करेंगे 15 बार। ये हमारे पॉइंट हैं जो गुरु महाराज कहते हैं कि इनको दबाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। और करतल ध्वनि एक ऐसी क्रिया है कि सभी पॉइंट उससे क्रियाशील होते हैं। अब हम पैरों को खोल लेते हैं और घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। आदरणीय जी, थोड़े मोबाइल को सीधा करना है, पैर नहीं दिख रहे हैं, आपकी कमर से नीचे दिख ही नहीं रहे हैं, थोड़ा और। अच्छा हाँ, मोबाइल को खड़ा करना है। जी। अब आ रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कमर को सीधा रखना है, कोशिश करें कि कमर सीधी रहे, और पैरों को नीचे की ओर पंजों को ले जाएं और फिर ऊपर की ओर ठहराव के साथ ये क्रिया करनी है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। भगवान राम ने भी कोई भी काम किया सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया, गुरु की आज्ञा ली, गुरु को ध्यान में रखा और उन्हें हमेशा सफलता मिली। भगवान ने पृथ्वी पर आकर के नर चरित्र को हम सबको आदर्शता के साथ स्थापित किया कि हम उसका अनुसरण करें, उंगलियों को संचालित करें और पंजों को गोल गोल घुमाएं। विलोम। लेकिन थोड़ी सी विकृति ये आती जा रही है कि हम गुरु को तो मानते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। उसी तरह से भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। अब पैरों को खोलें थोड़ा सा और अंगूठे को जमीन पर लाने की कोशिश करें। पूर्ण दंडासन करेंगे, एकदम डंडे की तरह।
कमर को हिलाएं, दाएं बाएं। वापस पश्चिमोत्तासन करें, पैरों को सीधा रखें। पैरों को खोलें और जानु सिरासन करें। कोशिश करें कि हमारा सिर हमारे घुटने तक आए। अब शीतकोणासन करते हैं। इसमें भी अपने हाथ के साथ अपना चेहरा भी ले जाएं ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। अब चक्की आसन करते हैं। इसमें गोल गोल घुमाएंगे अपने ऊपर और पीछे की ओर भी झुकना है और आगे आना है। अपोजिट। बहुत बढ़िया, सभी ने किया। अब भू नमन करेंगे। पैरों को खोलें और सिर को अपने जमीन तक ले आए। माँ वसुंधरा को प्रणाम करते हैं। ये हमारा भारत भूमि प्यारी भूमि है। अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अपने मेरुदंड को एकदम सीधा रखना है। हम सुखासन, पद्मासन, अगर पद्मासन में बैठें तो और भी बेहतर है, क्योंकि उससे ऑटोमेटिक सीधी मेरुदंड हो जाती है। और भस्त्रिका करेंगे हमारे फेफड़ों को मजबूत और शक्ति संपन्न बनाने के लिए। पूरी वायु भरे और निकाले और ये फेफड़ों में भरे। गुरु महाराज दो तरह से बताते, एक तो धीरे धीरे, और जो युवा शक्ति है वो तेज स्पीड में भी कर सकते हैं। आलोक भैया, आदरणीय भरद्वाज जी कंधे हाथ ऊपर नहीं उठा रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से कर रहे हैं। प्रभु बहुत ऊर्जावान है आप। ऐसे ही जी। ओ तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर सर्दी लग रही है और भस्त्रिका प्राणायाम 1 से 2 मिनट कर लिया जाए
तो शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि सर्दी लगना भी बंद होती है। अब एक महत्वपूर्ण प्राणायाम हम करेंगे, कपालभाति। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। कमर को सीधा रखें, इसमें श्रीमान जी हनुमान चालीसा का वाचन होगा। जी आप ही करें तो और अच्छा होगा। जी मैं पढ़ लेता हूँ। मेरा सौभाग्य है। हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज को स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का वाचन करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष और लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे।
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मोह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। बोलो राजा रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बढ़िया, अति सुंदर हनुमान चालीसा का वाचन आपके द्वारा, अति सुंदर। अब कपाल भाती को पूर्णता करते हुए जो हम संपुट लगाते हैं, अर्ध ताड़ासन करेंगे। ऊपर की ओर खिंचाव शरीर का। तालियां। अब बाह्य प्राणायाम करेंगे, जिसमें हमें बंध लगाने हैं। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। श्वास को बाहर रोक देते हैं और तीनों बंध लगाते हैं। अग्निसार करेंगे।
नौली क्रिया। ओम। या उज्जाई करेंगे गले को टाइट करते हुए। कर्ण दोषांत तक गाल को फुलाना है, प्रेशर देना है। अब तुलासन करेंगे। अपने शरीर को अपने ही हाथों से तौलें। अब पैरों को खोल लेते हैं और अपने तलवों को थोड़ा थोड़ा एक्यूप्रेशर करेंगे। यहाँ पर भी पॉइंट गुरु महाराज बताते हैं। अब करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई। स्वचरण स्पर्श करें, अपने ही पैरों को प्रणाम करते हैं और अपने मस्तिष्क को नीचे तक लाते हैं। विनम्रता का भाव हमारे अंदर आए, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। अब अनुलोम विलोम के लिए हम तैयार हों। महत्वपूर्ण प्राणायाम।
गुरु महाराज कहते हैं कि अनुलोम विलोम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। त्रिदोष जो हमारे होते हैं, जिनके कारण शरीर में अनेक व्याधियां आती हैं, वो त्रिदेशों का समन होता है और तीनों दोष संतुलित होकर के शरीर में विद्यमान रहते हैं, तो हमारे अन्य प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो अनुलोम विलोम हम करते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। तीत करहीं जो तीनों भाई, उपजे सन्न पात दुखदाई। इसमें श्वास को पूरा भरना है और रोकना भी है।
ओम। अर्ध ताड़ासन करें। अनुलोम विलोम को और लंबा चलाना हो तो आदेश करें। ठीक है, 2-4 मिनट और अगर वो कर लें तो ये अच्छा है। यही निवेदन था कि 4 मिनट और हो जाता। जी 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 बिल्कुल, सभी करते हैं। अनुलोम विलोम महत्वपूर्ण है ही। अभी हम संभागीय यात्रा पर निकले थे तो हमें सभी जिलों में जाने का अपने अवसर मिला और हमने वहाँ की चलने वाली योग कक्षाओं में सुबह से जाने का सौभाग्य हुआ और वहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी जगह बहुत अच्छा होता है। आपकी यात्रा में जब आप रहते हैं तो निश्चित वहाँ के उस शहर के योग कक्षा में जाते हैं। आदरणीय भारद्वाज जी की ये बहुत बड़ी जो है ये हमारे योग से संबंधित या योग कक्षाओं में योग शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा इनका विचार है कि हम जहाँ भी सुबह हो वहाँ योग कक्षाओं को टीकमगढ़ में आपका जाना हुआ। आप चूंकि मैं भेंट नहीं कर पाया, ये हमारा दुर्भाग्य है, परंतु आप वो योग कक्षा में गए, उनको अच्छा लगा योग शिक्षकों को। तो हमारा इससे आपसे प्रेरणा मिली कि जहाँ भी जिस शहर में जाएं, जो भी भाई बहन जाएं, चाहे वो तो वहाँ की योग कक्षाओं को जरूर पूछें और वहाँ पे जाएं तो निश्चित उनका मनोबल बढ़ेगा, उन्हें अच्छा लगेगा योग। आदरणीय, वो हमें थोड़ा ये भी लगता, अपनापन लगता, गुरु भाई है हमारे हर जगह, तो उनसे मिलने का अवसर मिलता है तो एकदम ऐसे लगता कि हम अपने घर में ही हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम सुबह से वहाँ पहुँच पाते हैं। और निश्चित रूप से हर बहुत सारी ऐसी हमारी कक्षाएं हैं जिलों में जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं और बहुत अच्छा योग करते हैं। तो वो भी हमें एक एक्सपोजर मिलता है, प्रेरणा मिलती है, नया कुछ सीखने को मिलता है। नारायण मीना जी, आप भजन सुनाइए एखादा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मुझे सतगुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, मुझे झूठा ही झूठा ये संसार लागे। साईं साईं नाम जपे है जो नर आठों याम, साईं साईं नाम जपे है जो नर आठों याम, उसके दुखड़े दूर करेंगे साईं साईं राम। मुझे सतगुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, मुझे झूठा ही झूठा ये संसार लागे। गुरु नाम में सफल जिंदगानी लागे, गुरु नाम में सफल मेरी जिंदगानी लागे, मुझे झूठा ही झूठा ये संसार लागे। पार्वती जी माता मेरी पिता भोलेनाथ, पार्वती जी माता मेरी पिता भोलेनाथ, इन दोनों के चरणों में हो बारंबार प्रणाम, इन दोनों के चरणों में हो बारंबार प्रणाम।
भोलेनाथ में सफल जिंदगानी लागे, मुझे झूठा ही झूठा ये संसार लागे। सीता सीता नाम जपे है जो नर आठों याम, सीता सीता नाम जपे है जो नर आठों याम, उसके दुखड़े दूर करेंगे जय जय सीताराम। सीताराम में सफल जिंदगानी लागे, मुझे झूठा ही झूठा ये संसार लागे। लक्ष्मी देवी माता मेरी पिता विष्णुनाथ, लक्ष्मी देवी माता मेरी पिता विष्णुनाथ, इन दोनों के चरणों में हो बारंबार प्रणाम। मुझे सतगुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, मुझे झूठा ही झूठा ये संसार लागे। हरिओम बेजी, हरिओम हरिओम। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र भाई साहब का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज बहुत महीनों के बाद आपका दर्शन हुआ है, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद भाई साहब। अब रोज ज्वाइन करने की सोची है। जी जी। ठंड पड़ने लगी तो अब घूमने जाना जरा हाँ, सवेरे बात जल्दी तो बंद कर रहे हैं। हाँ बात तो आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज जी दीदी से होती रहती है, जी जी। आपके लिए पूछती रहती है कि आप आ गए। सभी साधकों को हमें आमंत्रित भी करना था। हमारी जो योग कक्षा ग्रीन वेन्यू कॉलोनी छतरपुर में लगती है, उसके 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस रविवार को 16 तारीख को वार्षिकोत्सव रखा गया है। तो सभी लोग आमंत्रित हैं, पधारें। बहुत सुंदर। ये सारे लोग जो भी दिख रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो देहरादून से, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे सभी पधारें, सभी हाँ, पंजाब पधारें। से, चाहे चंडीगढ़ से, चाहे दिल्ली से, सब लोग जो है आमंत्रित हैं 8 तारीख को छतरपुर, 16 तारीख को। 16 तारीख को।
आज ज्यादा ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है सबको। कुछ लोग संत महात्मा बने बैठे हैं ना। योग योग करते समय कोई ठंड नहीं, कुछ भी नहीं, सब अपने अपने दुपट्टा लेके बैठे हैं। भेष बदल दिया है, अब बस वृंदावन में आ गए हैं तो राधे राधे करना है। और संन्यास ले लिया दुपट्टे क्या? की बात हो संन्यास रही है तो रजाई ओढ़ी। मुन्नीलाल जी ने संन्यास ले लिया। हाँ, संन्यास ले अब वो आएंगे, अब जब बनारस आएंगे तो फिर वो सब वो करना, दान मान वो सब। फिर सेवन। हाँ, बहन जी, सन 80 में हमारा भजन मंडल था और अच्छे भजन गाते थे। हमने 75 से और 81 तक भजन गाए हैं और इनाम भी ली कई जगह से। अब वो पुस्तक ही गायब हो गई, नहीं तो डेली भजन सुनाते हम आपको। कभी याद नहीं कर पाया कोई भी भजन। क्या कह रहे हैं यादव जी? क्योंकि इतने भजन है तो एक आध याद नहीं कर पाए। अब याद बोलते जाओ, मैं याद, अब 80 की बात है, आज 45 साल हो गए। अब पुस्तक ही रखी, उनमें से देख के बोलते जाओ। मैं अब तो बहुत है भाई, काफी भजन अभी भी। गुरु महाराज जी ने भी तो प्रकाशित की है पुस्तक जो भजन की है। बहुत सारे भजन, बहुत अच्छे भजन हैं। और गुरु महाराज जी ने नवदा भक्ति के लिए बोला है कि सब लोग मौखिक याद कर ले नवदा भक्ति। हम सबको नवदा भक्ति याद करना चाहिए। जी जी जी। नवधा भगति कहूँ तुए पाही, सावधान सुनो धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील निरत बहु कर्मा, छठदम शील विरत बहु कर्मा। निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा। मोहिते अधिक संत कर लेखा। आठव जठा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखिए पर दोषा। नमम सरल सब सन छलहीना, नमम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसे ही हरस न दीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नौ महु जिन कह एक होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु मन प्रसन्न होगा, कृतार्थ हो गया। बहुत सुंदर। जय हो आपकी। जय हो। हिंदी अनुवाद और बता दें, हिंदी अनुवाद।
वो तो हिंदी ही में है, वो हिंदी ही में है। रामचरितमानस हिंदी में ही ये है लड़कियां भी बहुत सुंदर तालियां बजा रही है आपके इस गीत के लिए, जय हो जय हो। ममता भक्ति के लिए। गुरु महाराज का आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा। वो विजय रथ के लिए भी गुरु महाराज कहते हैं कि विजय रथ भी स्मरण रखें। जी जी वो जी भी बिल्कुल। वो भी प्रेरणा देता है। हाँ, बिल्कुल। कुछ कुछ याद है, सुनाते हैं अगर सभी की अनुमति हो। जी जी विजय रथ के लिए गुरु महाराज बोल रहे थे। तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखो विभीषण भयउ अधीरा, नाथ न रथ नहीं पद तृण त्राणा, नाथ न रथ नहीं पद तृण त्राणा, कही विध जितव वीर बलवाना, कही विध जितव वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो ये सुसंदन आना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, विरति कृपा समता रज जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, समझम नियम शिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। तो देखिए अनुलोम विलोम को अब विराम। इतने विद्वान आदरणीय भरद्वाज जी भाई साहब को प्रणाम करते हैं। विजय रथ तो सारी चीजें रामायण गीता बहुत कुछ याद है। ये सब प्रयास करें कि ऐसा हम सबको याद हो। जी हो। सर विद्वान तो बड़ी चीज होती है, अपन तो अकिंचन है, और जो थोड़ा बहुत गुरु की कृपा से स्मरण हो आता है उसे अपन आपस में डिस्कशन करते हैं। तो अब हम अनुलोम विलोम को हमें लगता है पूर्ण हो गया और विराम देते हैं और अर्ध ताड़ासन करेंगे। करतल ध्वनि। अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार। समय देख लेना, समय जितना हो।
उद्गीत प्राणायाम करेंगे हम 5 बार ओम का उच्चारण करें सभी लोग एक साथ। ओ आदरणीय कितना समय है अभी अपने पास? आपके पास और भी 20 मिनट बाकी है। जी जी और कुछ आसन वगैरह करवाइए, थोड़ा सा जी हो जाएगा। जी जी। योग मुद्रासन हम करें, पीछे लॉक करके हथेलियों को और शरीर को पूरा नीचे की ओर लाना है, झुकाना है। वापस हथेलियां नाभि पर रखें और कोशिश करें कि हमारा सिर जमीन तक आ जाए, जितना झुक पाए यथाशक्ति। योग में जबरदस्ती नहीं होती। और हथेलियां बदलें और फिर से झुकें। अब पैरों को खोलें। इसी में गौमुख आसन भी हम करें। पीछे दोनों हाथों को लॉक करें, शरीर को सीधा रखें। हर एक आसन ठहराव के साथ फल देती है, तो कोशिश करें कि ठहराव रहे हमारा। दूसरी ओर से इसमें भी गौमुख आसन कर लेते हैं। ओ आए वज्रासन में। मुट्ठियां बंद करें, मंडूकासन करते हैं। ठहराव के साथ झुके। इंटीग्रेटेड योग में गुरु महाराज इसमें साथ में कपालभाति भी करा देते हैं। वापस एक बार फिर से। मीना जी म्यूट कर ले। नारायण मीना जी आप म्यूट कर ले, आपका माइक ऑन है। वापस
अब हथेलियां नाभि पर लगाएं और फिर से झुकें, कपालभाति करते रहें। वापस हथेलियां बदल लें और एक बार फिर से वापस शशकासन करें। वापस उत्तान मंडूक, पैरों को खोलें और आगे की ओर झुके। उत्तान मंडूक प्रकार 2, पीछे भी हम अपने हाथों को लॉक करते हैं। करेंगे ओष्ट्रासन, घुटनों के बल पे होंगे और कमर पर हाथ लगाएं और पीछे की ओर यथाशक्ति झुकते हैं। अर्धोष्ट्रासन हुआ। अब हम पूर्ण ओष्ट्रासन में पीछे अपनी एड़ियों को पकड़ते हैं और ठहराव के साथ में वापस सुप्त वज्रासन करेंगे। पीछे की ओर लेट जाएं और कमर पर हाथ रखें, ठहराव के साथ कुछ देर घुटनों को मिला लें, आराम से उठ जा। अब पेट के बल लेटने वाले कुछ आसन करेंगे, जिसमें मकरासन सबसे पहले करते हैं। एक एक पैर को चलाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ अब करते हैं भुजंगासन। नाभि तक उठें और ऊपर की ओर देखें। वापस एक बार फिर से हथेलियां सामने रख लें
और कमर तक उठ जाए, ऊपर की ओर देखें, कुछ देर ठहराओ। वापस हथेली बदलें। कमर संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में कारगर हैं ये सब। वापस वक्र गति करेंगे दोनों ओर। चलई जोक जिम वक्र गति यद्यपि सलिल समान। हाँ, पूर्ण दंडासन। पीछे अपनी एड़ियां देख लें। वापस अब करते हैं सलवासन। दोनों ओर से एक साथ उठें, पीठ पर अपने हाथ रखें। चौथी स्थिति है ये। वापस एक बार हथेली बदलें और फिर से दोनों ओर से उठे। वापस धनुरासन करते हैं। अपने पैरों को पकड़े और आगे पीछे भी हो लें। करें बालासन थोड़ी देर के लिए विश्राम। अब समय होने वाला है आपका पूरा। जी, लगातार एक्सरसाइज करने से बालासन थोड़ा करना चाहिए या शवासन। आज बाल दिवस है तो आज बालासन जरूर कराई जाए। बाल दिवस है आज। अभी हमारा समय हो गया है, थोड़ा सा जी, सभी लोग बैठ जाएं। और हमारे गुरुदेव ने जो अलख जगाई है, हमारी संस्कृति के अनुसार उन्होंने बड़ा विस्तार किया है। हमारी संस्कृति कहती है कि ग्रामे ग्रामे सभा कारिया, ग्रामे ग्रामे कथा शुभ, और पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सव। हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में कहा गया है कि गांव गांव में सभाएं हों, शुभ कथाएं हों, पाठशाला हो और व्यायामशाला हो, और हर एक पर्व को महोत्सव की तरह मनाया जाए। वो गुरु महाराज ने चरितार्थ कर दिया है कि वो उन्होंने इतना विस्तार किया है कि अब हर जगह, हर शहर में, हर गांव में योग कक्षाएं लग रही हैं, जो व्यायामशालाएं हैं, और शिक्षाप्रद बातें भी हो